हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग शाम को स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ। काफ़ी टाइम से मेरा स्टडी रूटीन नहीं शेयर किया है क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं थी। तो अब काफ़ी हद तक मेरी तबीयत सही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो वायरल फीवर में होता है कि फीवर ठीक होने के बाद भी पेन 2-4 दिन तक रहता है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन अपनी स्टडी अब स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे लाइब्रेरी मिली नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मेरे आसपास से देखते हैं। तो अगर आसपास वाले एरिया में कोई लाइब्रेरी हो जो 500 में 2 बैच प्रोवाइड कराते हो, यानी कि 4 घंटे का एक बैच होता है, तो 2 बैच हमें चाहिए क्योंकि हमें अपनी क्लासेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। तो अगर आप लोगों की जानकारी में कोई लाइब्रेरी हो तो प्लीज़ लाइब्रेरी का नाम या फिर लाइब्रेरी का फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कॉन्टेक्ट कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अभी बाहर निकल नहीं पाई हूँ तबीयत की वजह से, और एक एक दिन करके निकलता जा रहा है। 1-2 लाइब्रेरी है तो वहाँ पे सीट फुल हो चुकी है, तो नहीं मिली है मुझे लाइब्रेरी। तो कोशिश करिएगा, अगर आप लोगों की जानकारी में कोई लाइब्रेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज डिनर में बना था पराठा और सब्जी। तो डिनर हमने कर लिया। डिनर करने के बाद हम दवाइयाँ ले लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेंगे क्योंकि कई दिनों से पढ़ाई हमारी हुई नहीं थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, बहुत सारे चूहों का स्पॉट बन चुका था हमारा टेबल, और चूहा जिधर जिधर दौड़े उधर उधर उनके पाँव के निशान है। तो वो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है देखने पे। तो हमने सोचा कि सोने से पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि दवाइयाँ खाने के बाद काफ़ी तेज़ नींद आती है। तो अभी जस्ट 10 मिनट लगा, मैंने पूरे टेबल की अपनी साफ़ सफाई कर ली ताकि सुबह उठूँ तो मुझे फ्रेश टेबल मिले और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाऊँ। बहुत मुश्किल हो जाता है जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो सारी चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब, कभी अप कभी डाउन। तो अभी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सबसे पहले अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट किया, और करंट अफेयर्स हमने अपनी पुरानी मैगज़ीन से ही कंप्लीट किया। मैगज़ीन अभी मैं नहीं ले आई हूँ, आप लोगों को पता होगा कि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, और जब मैं गई थी तो मुझे घटना चक्र की मैगज़ीन मिली नहीं थी। मैं घटना चक्र से ही अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करती हूँ, और 2 दिन से इमरान सर की क्लास भी पेंडिंग हो जा रही है क्योंकि नेट का इशू है। इस वजह से जैसे मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ, क्लास डाउनलोड करके ले आऊँगी और पूरी क्लास में कंप्लीट कर लूँगी। अभी थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है क्योंकि तबीयत भी नहीं सही है, तो इस बीच मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी काम कर लेती हूँ तो मुझे थकान सी लगने लगती है और लगता है तबीयत मेरी वापस से ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से ज़्यादा टाइम अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ और रूम में ही जितना पढ़ पा रही हूँ उतना पढ़ ले रही हूँ। और स्वाति का मैसेज आया था, डियर, आपने बोला कि आपको खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद। तो नो डाउट कि आप लोग मेरे साथ कितना इमोशनली कनेक्टेड हो, क्योंकि आप लोगों को भी जब मैं खुश होती हूँ तो खुशी होती है, जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो आई नो कि आप लोग फील कर पाते हो कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब से बेशक मैंने 1 रुपये नहीं कमाए, लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट जो कमाया है वो किसी रुपए पैसे से कहीं ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार कमाना आज के टाइम में बहुत मायने रखता है। तो अभी हमने अपने रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली, देन नहा लिया हमने। नहाने के बाद आ गए हैं अपने पुराने बचपन की हरकतों में, क्योंकि जब तबीयत मेरी ख़राब होती है तो मैं वो टाइम याद करती हूँ जो बचपन में मैंने बहुत मज़े से गुजारे हैं। तो अभी मैं बिस्किट और पानी, कौन कौन खाता है बिस्किट पानी के साथ? मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर चाय के साथ कभी भी बिस्किट खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पानी के साथ बिस्किट खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके तब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई रहती है उस टाइम पे मुझे बिस्किट पानी के साथ बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि उस टाइम पे ज़बान पे कोई टेस्ट आता नहीं है किसी और चीज़ का, ना ही कुछ खाने का मन करता है। उसके बाद हमने 1 कप चाय बना लिया, और अभी मैं काली चाय लेना ही प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि तबीयत अभी हमारी सही नहीं है, तो दूध वाली चाय मेरे लिए नुकसानदेह है। बहुत दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स के बीच में आज एक बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। यानी कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे कि हम वैकेंसीज़ में अपीयर नहीं हो पाए, किसी रीज़न से फॉर्म नहीं भर पाए, या फिर हम उस टाइम तक एलिजिबल नहीं थे। एलिजिबिलिटी जब तक कंप्लीट हुई तब तक फॉर्म फिलअप हो चुके थे। तो जिस भी रीज़न से आप चूक गए, लोक सेवा आयोग के आरओ का फॉर्म भरने से आपको मौका नहीं मिला, तो अब आपके पास एक मौका आ रहा है, क्योंकि अब आपके हाई कोर्ट से आरओ की वैकेंसीज आ रही है, जिसका बहुत लंबे समय से बहुत सारे एस्पिरेंट इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको नौकरी इलाहाबाद में मिलती है और कौन नहीं चाहता है इलाहाबाद में नौकरी करना। तो
आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है और अच्छे खासे पद आ रहे हैं, लगभग 450 के आसपास पद बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी मिनिमम 300 आप मान के चलिए, क्योंकि 300 से कम तो पद नहीं आएंगे। बहुत लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसीज आ रही हैं, तो थोड़ा सा हम लोग सब्र कर लेते हैं नोटिफिकेशन आउट होने का। नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने सीट्स पे वैकेंसी आ रही हैं, सब कुछ A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले से अंदाज़ा लगाना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन अब आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि अब आप लोग अपीयर हो पाएंगे और बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, जो लोग RO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। तो लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। ये साल का अंत वाला जो टाइम है, इसमें आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे लोअर PCS की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आपकी PCS का एग्ज़ाम लगा ही है अक्टूबर में, साथ में RO का एग्ज़ाम लगा है दिसंबर में, साथ में आपके हाई कोर्ट की वैकेंसी RO की आ ही रही है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे आपके पास देने के लिए। तो ये साल का अंत निराशा वाला नहीं जाएगा। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन अंत उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा और हम लोग अपने अपने जगह पे पोस्टेड होंगे और इस बेरोजगारी के दंश से मुक्ति मिल जाएगी। तो बस एक होप के साथ अपनी स्टडी करते रहिए। कभी भी हर दिन किसी का बेकार नहीं होता है, कोई ना कोई दिन अच्छा ज़रूर आएगा और हम लोगों को नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो बस इसी होप के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है और नेगेटिव लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, बस दूसरों को क्रिटिसाइज करते रह जाते हैं। तो हम लोगों का काम है खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को सपोर्ट करना और खुद को आगे लेके जाना। कई दिनों से दवाइयाँ खा खा के मेरे पूरी ज़बान का टेस्ट ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा नूडल्स बना लेते हैं लंच में। और नूडल्स मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में लेती हूँ, मुझे नूडल्स वगैरह उतने पसंद नहीं है, मुझे इंडियन खाने ज़्यादा पसंद है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि तबीयत जब ख़राब रहती है तो खुद कुछ बनाने का मन नहीं करता है बहुत देर तक बैठ के, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नूडल्स ही पका लेते हैं। सिंपल पानी बॉयल करके उसमें ऐड कर दिया, इसमें कुछ भी सब्जियाँ वगैरह मैंने अलग से नहीं डाला। तो बन के तैयार है हमारा नूडल्स। अगर मुझे दोपहर में भूख लगी तो मैं रोटी सेक लूँगी, मेरे पास आम रखा हुआ है तो मैं आम और रोटी खा लेती हूँ, मुझे उतना कोई इशू नहीं होता है, मुझे बहुत पसंद है आम। तो अब आम का सीज़न जब चल रहा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर प्याज की रोटी बना लूँगी, जो भी मन करेगा मेरा खाने का। तो अभी मैंने अपना लंच कर लिया है, लंच करने के बाद आ गए हैं स्टडी करने के लिए और अभी बहुत लाइट मूड है हमारा, क्योंकि कई दिनों बाद आज मैं बैठी हूँ स्टडी करने के लिए, तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है और बहुत हैवी कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कई दिनों से मैं रेस्ट पे थी तो काफ़ी फ्रेशनेस फील हो रही है। अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस बंद हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ नेट का एक्सेस की वजह से। जैसे ही मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी ऑनलाइन क्लासेस मेरे स्टार्ट हो जाएंगी और मेन पर्पज़ लाइब्रेरी ज्वाइन करने का यही है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हों। बाकी की स्टडी हमारी कमरे पे हो जाती है, हमारा चाहे नोट्स का रिवीजन हो, चाहे बुक रीडिंग हो, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाना हो। फ्रेंड्स अगेन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ ना कि जो लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अगर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आउट होगा तब मैं प्रिपरेशन करूँगा, तो एक बात मेरी याद रखना, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और ये साल का अंत जो है ये वैकेंसियों से भरा है, तो आप बिल्कुल भी अपने प्रिपरेशन में ढीलाबारी मत रखिए बिल्कुल, क्योंकि अब इतनी कम वैकेंसीज आती है ना कि गलतियों से सीखने का मौका गया। हम लोगों के पास अब गलतियां करके सीखने का मौका नहीं है, दूसरों की गलतियों को देख के सीखने का मौका है। तो अब जो भी वैकेंसीज आ रही है ये पूरी कोशिश करनी है कि उस वैकेंसीज में अपनी एक सीट पक्की कर ली जाए, क्योंकि हम लोगों को एक सीट से मतलब है और एक सीट के लिए हजारों स्टूडेंट लड़ रहे हैं। तो बस हम लोगों को अपना 100% देना है ताकि वो एक सीट हमारी हो। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।